जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जीवन का चलना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का चलना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों में ढलना तू ही है, मेरे दिल की खुश तू ही है। रिश्तों में ढलना तू ही है, मेरे दिल की खुश तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। क्षमताई मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताई मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, हीरा मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, हीरा मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। Come on, my friends. जीवन में तू Yes, ना Lord. हो Yes, Lord. He is not जीवन alone. नहीं, जिस दिन Have your way, में तू Father. ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। With all of your heart. जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन
Father, we thank you, Jesus God. पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। And have you ever felt like nobody is listening to me? और क्या आप में से किसी लोगों ने ऐसा महसूस किया कि कोई मेरी नहीं सुन रहा है? Have you ever felt like all your family members are in deep discouragement? और क्या आपको ऐसा लगा कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं लोग पूरी निराशा में डूब चुके हैं? Have you ever felt like I am in a disappointment, I cannot do anything? और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया मैं पूरी तरीके से निराश हो चुका हूँ और मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता? Have you ever felt like, oh, my dreams are collapsing and there is no way to go through or move forward? और क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा सोचा है कि मेरे जीवन पूरी तरीके से रुक चुके हैं और मैं अपने सपनों को लेके आगे नहीं बढ़ सकता? If you are looking at a person who is moving forward in these tough situations also, अगर आप ऐसा देख रहे हो उन लोगों को जो इस कठिन परिस्थितियों के समय में भी आगे बढ़ रहे हैं, and if you want to cope up in your disappointments also, अगर आप उन निराशाओं में भी बढ़ना चाहते हैं तो so let's come to this morning service. और इस सुबह की सर्विस से हम आते हैं Magnify your hearts and soul and eyes and ears. और अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने मन को उसकी ओर बढ़ाते हैं। Today God wants to speak to all of us और परमेश्वर आज हम सभी के साथ बात करना चाहते हैं because we are all in the same boat. क्योंकि हम सभी एक ही नाव में हैं। The boat is we want to achieve something in our life. और नाव वो नाव है कि जो हम सभी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। And we want to stand still. और फिर भी हम मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं। That is the boat we are traveling through. और वो ही एक नाव है जिसके थ्रू हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। So this is the time. और ये वो समय है। We all know a role model. और हम सभी जानते हैं एक आदर्श व्यक्ति को। The one who achieves their dreams. और जो अपने सपनों को प्राप्त कर चुके हैं। The one who consistently work hard during their tough situations. और जो लोग कठिन परिस्थितियों में, कठिन समय में भी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। That is a role model. और वो ही एक आदर्श है। The role model is an inspirer. और आदर्श वो है जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। The role model is an encourager. और आदर्श वो है जो दूसरों को उत्साहित करते हैं। The role model is a motivator. और आदर्श वो है जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। Today God is calling you to be the role model. आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप दूसरों के लिए आदर्श बन जाओ। Because if you step in and stand still, अगर आप फिर भी आगे कदम बढ़ाते हो और फिर भी मजबूती से खड़े रहते हो तो you are the role model. और आप एक आदर्श हो। You will be the victor. और आप विजय बनोगे। A person who has a dreams is not a victor. और जिस व्यक्ति के पास सपने हैं वो विजेता नहीं है। The one who stands still in the difficult times. और वो व्यक्ति जो कठिन समय के बीच में भी मजबूती से खड़ा रहता The है। one who overcoming the obstacles. और जो सारी समस्याओं से बाहर आने की कोशिश करता है। He is the victor. और वो ही एक विजेता है। Today you will be the victor. और आज आप विजेता हो। Today you will be the role model. और आप एक आदर्श हो। So God wants to talk to us through book of Joshua. और परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है जो होशुआ की किताब से। Let us go through the passage of book of Joshua. और आए हम उस संदर्भ से होकर गुजरते हैं। Chapter 3 verse 9 to 13. और उसका 3 अध्याय जो होशुआ की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 13 वचन तक। Here God was telling to Joshua. और यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, I want to exalt you in among all the Israelites. और मैं तुझे उन सभी के बीच में बढ़ाना चाहता हूँ, सभी इजरायली लोगों के बीच में। And when the Israelites were about to reach the promised land Canaan, और जो इजरायली लोग थे वो जब उस वायदे की जमीन पर जाने जा रहे थे, at that time while they were camping at the river, the bank of the river Jordan, और जब वो सभी इजरायली लोग जो जर्दन की नदी थी वहां पर रुक गए थे, and what they have to do, और उनको क्या करने की जरूरत है? you go and select each man from each 12 tribes. और परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा कि तू जा और सभी 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को चुन ले। Select 12 members. और 12 लोगों को चुन ले। They will be the priests. और वो याजक होंगे।
they have to carry the ark of the Lord, और परमेश्वर की उस आर्क को वो लेकर चलेंगे, and they have to step in the Jordan water, और उस जर्दन की जो नदी है उसके बीच में वो कदम को बढ़ाएंगे, उस नदी में जाएंगे, they have to stand still, और वहां पर उनको खड़े रहना होगा, and the remaining all the Israelites, और जितने बाकी इजरायली लोग हैं they will look at the ark and the priests, और वो उन याजक लोगों को देखेंगे और परमेश्वर की जो वाचा का संदूक है उसको देखेंगे, and they will follow the priests, और वो याजक लोगों का पीछा करेंगे, and they will cross the Jordan. और उस जर्दन नदी को जो है पार करेंगे। So whenever the souls of the priests who are carrying the ark of the Lord, और जितने भी जो याजक लोग थे परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर जा रहे थे, when their souls touch in the waters of Jordan, और जब वो लोग जो है उस नदी में रुक गए, जर्दन नदी में, the waters of the Jordan I will get separated, और वो जो जर्दन की नदी का जो पानी था वो अलग हो गया, and I will make the way, और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें से रास्ते को बनाऊंगा, so that all the Israelites will cross the Jordan और river. जितने भी इजरायली लोग हैं वो सारे जो जर्दन नदी है उसको पार करेंगे। So here God was telling them to, और यहाँ पर परमेश्वर उनको कह रहा है, the priest should carry the ark, और जो याजक लोग थे उनको जो है उस परमेश्वर की वाचा का संदूक लेके चलना है, they have to step in the waters, और उनको उस पानी में जो है आप जाना है, they have to stand still until all the men cross the Jordan, और उनको तब तक उस जर्दन नदी के बीच में रहना है जब तक सभी इजरायली वहां पर ना पहुंच जाएं, and God will remove all the defenses coming against them, the nations who are coming against them, और जितने भी देश जो इजरायली लोगों के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, the Israelites will go through victory, और जो जितने भी इजरायली लोग हैं वो सभी लोग विजय को प्राप्त करेंगे, and they will reach the promised land. और वो उस वायदे की भूमि को पाएंगे। By this what we are coming to know is, और यहाँ पे इसको जानने के द्वारा हम क्या जानने पा रहे हैं, what God wants to tell you is, और परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं, if you want to achieve your dream, अगर आप अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं, whatever your dream is, और जो कुछ भी आपके सपने हैं, the dream is maybe the promised land, शायद वो सपने ऐसे हो कि उस वायदे की भूमि पे जाना, just you need to carry the ark of the Lord, और आपको उस परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेके चलना होगा। means you have to carry the heart of God in you, उसका मतलब है कि आपको परमेश्वर के हृदय को अपने अंदर लेके चलना होगा, you have to live an exemplary life of God, और आपको परमेश्वर के लिए एक उदाहरण भरे जीवन को जीना होगा, you have to carry the word of God, और आपको परमेश्वर के वचन को लेके चलना होगा, because in this world we are all carriers of God, और इस संसार में हम सभी लोग हैं जो हैं परमेश्वर के वचनों को लेके चलने वाले हैं। why? Because क्यों ऐसा है? in the Old Testament क्योंकि पुराने नियम में he commanded Joshua, he told to Joshua, command the priest to carry the ark, परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा कि तो उन लोगों में से उन याजक लोगों को कहा कि परमेश्वर की वाचा को संदूक को लेके चलें। in the New Testament Jesus came into the world, और इस नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जो है संसार में आए, and when he was going he told to disciples, और जब वो जा रहे थे उसने अपने चेलों से कहा, and Jesus' desire is to और यीशु मसीह की जो इच्छा थी, let all the world know me, और कि पूरे संसार के जो लोग हैं वो मुझे जाने, let all the world should know the love of God, और जो इस संसार के जितने भी लोग हैं वो सभी परमेश्वर के प्रेम को जाने। so you all need to go into all the world, और आप सभी को इस पूरे विश्व में संसार में जाने की जरूरत है, so we need to carry the word of God in our lives, और हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके चलना है, because we are the gospel carriers, क्योंकि हम सुसमाचार को लेकर चलने वाले लोग हैं। that's why here God is communicating to us, और यहाँ पर जो परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, those who carry the ark of the Lord, और जो कोई भी परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेके चलता है,
when they step in the waters, और जब वो उस जर्दन नदी के बीच में जाते हैं, when the souls touch the waters, और जो लोग थे उस पानी को जब छूते हैं, the water will get separated. और जो पानी था वो दो भाग हो जाता है। So if we carry the word of God in us, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके चलते हैं, if we live a Christ-centered life, और हम जब परमेश्वर में मसीह में अपने जीवन को जीते हैं, whatever dreams we want to achieve, और जो कोई भी सपना हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, in the middle of the achieving the dreams, और उस सपनों को प्राप्त करने के बीच में ही sometimes like this pandemic situations will come. और इस तरह की महामारी जो है हमारे जीवन में आती हैं, Sometimes our fear will rule us. और कुछ समय जो हमारा भय है हमारे ऊपर राज्य करता है, Sometimes our failures may disappoint us. और कुछ समय हमारी असफलताएं हमें निराशा को दिलाती हैं। So in that time we have to step into the fears of waters. और उस समय जो हमें भय की जो नदी है उसमें अपने कदम को बढ़ाने की जरूरत है, We have to step into the obstacles. और उस जो कठिनाइयां हैं परिस्थितियां उसमें अपने कदमों को बढ़ाने की जरूरत है। We should not look back. और हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, We should not quit our dream. और हमें अपने सपनों में रुकने की जरूरत नहीं है, We have to step in. और हमें उसमें कदमों को बढ़ाने की जरूरत Then है। God will make the waters to go far away from us. और उस समय जो है परमेश्वर उस पानी को हमसे दूर कर देगा, He will give the power when we carry Jesus in our hearts. और वो हमें सामर्थ को देगा जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में लेके चलते हैं। So whenever we step into the obstacles of the waters, जब हम उस जो भय के पानी में, उस कठिनाइयों के पानी में चलते हैं तो God will move all the waters forward away from us. और परमेश्वर उस समय उस हमारे जो पानी है उससे हमसे दूर कर देगा, He will make the way to go to. और वो उन रास्तों को निकालेगा उसके बीच में से निकलने के लिए, We can reach the promised land. और हम उस वायदे की भूमि तक पहुंच सकते हैं। So we have to stand still. और हमें वहां पर फिर भी खड़े रहने की जरूरत है। Why? Because क्यों ऐसा है? maybe that time we will be the role models to many of the people who are looking at us. शायद उस समय हम उन लोगों के लिए एक आदर्श बन सके जो लोग हमें देख रहे हैं, Because we are holding the word of God in us. क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, We are showing our life an exemplary life. और हम दूसरे लोगों को अपने उदाहरण भरे जीवन को दिखा रहे हैं। So many people will look at us. और बहुत सारे लोग जो है हमको देखते हैं, How these people are going through the obstacles and winning in their life. और कैसे जो ये लोग हैं कठिन परिस्थितियों के बीच में भी आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में जीत रहे हैं, And they will follow us. और वो लोग हमारा पीछा करते हैं Because we are carrying the word of God in us. क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेके चलते हैं। We are now getting strength from God. क्योंकि हम जो है अभी परमेश्वर से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, So we have to be passionate about our dream. और हमें अपने सपनों के लिए एक बहुत ही जुनून भरे रहना है, We have to be passionate about winning the souls for और God. हमें बहुत जुनून भरे रहना है परमेश्वर के लिए, उन आत्माओं को जीतने के लिए। A businessman, a scientist, or anybody who is winning in their lives, और जितने भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, वो अपने जीवन में अगर जीत रहे हैं तो everybody will look at them. और बहुत सारे लोग उनकी ओर देखते हैं। Why? Because क्यों ऐसा है? they also gone through many difficulties. क्योंकि वो लोग भी बहुत कठिनाइयों से होकर गुजरे हैं, They are working hard consistently in their hard times. और लगातार वो अपने कठिन परिश्रम में भी, कठिन समय में भी बहुत अधिक परिश्रम उन्होंने किया है, So that they will be becoming the champions. ताकि वो दूसरे लोगों के लिए एक विजय बड़े बन सकें। So if a champion wins, अगर विजेता जो है वो जीतते हैं तो he will be enjoying the fruit of the championship. और उस जो फल है उस चैंपियनशिप का, उसमें से वो और भी ज्यादा फल को लाते हैं और उसमें वो जीतते हैं, He will become the role model to many of the people. और वो बहुत सारे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श का कारण बनते हैं। If many of the people looking at that champion, they will feel like he is my role model. और अगर कोई विजय भरे लोगों को देखते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि ये मेरा आदर्श बना व्यक्ति है। Many of our family members, और बहुत सारे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, many of our people around us, और बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं,
They are stuck in their disappointments. और वो अपनी निराशा में अपनी उदासी में रुक जाते हैं They don't know the direction where to go. और वो नहीं जानते कि किस दिशा में उनको जाना है। If there is anybody showing the direction, अगर उनको कोई दिशा को दिखाता भी है they will follow. और वो उनका पीछा करते हैं। Today God is inviting you. और परमेश्वर आज आपको आमंत्रित कर रहा है You step in and stand still. और आप वहां पर अपने कदमों को बढ़ाएं और मजबूती के साथ खड़े रहें। You are the role model. और आप एक आदर्श हो, एक प्रेरणा स्रोत हो। I will do miracles in your life और परमेश्वर कहता है कि मैं आपके जीवन में चमत्कारों को करूंगा so that many people will follow you. ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका पीछा कर सकें। God is the light of the world और परमेश्वर इस संसार की ज्योति है, जगत की ज्योति है and He is showing the way to us. और वो हमारे लिए हमें रास्तों को दिखाते हैं। If you are going into the right direction अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं and if you are going through that light, अगर आप उस ज्योति में से होकर जा रहे हैं whatever you are getting the benefits, और जो कुछ भी लाभ को आप प्राप्त कर रहे हैं you shine upon your people. और आप अपने लोगों के ऊपर जो है चमकते हैं You show the direction to them. और आप उनको दिशाओं को दिखाने, रास्तों को दिखाना शुरू करते हैं। Be passionate about God. और आप परमेश्वर के लिए एक जुनून भरे रहें Be passionate about your dream. और आप अपने सपनों के लिए एक जुनून भरे रहें Be passionate about reaching the souls. और आप जुनून भरे रहें लोगों तक पहुंचने के लिए, Because we are the soul winners. क्योंकि हम जो है आत्मा को जीतने वाले हैं We are the role models. और हम उनके लिए एक आदर्श हैं We are the heroes. और हम एक नायक हैं। Champion Life Church is here और जो चैंपियन लाइफ चर्च यहाँ पर है because God is calling through Champion Life Church. क्योंकि परमेश्वर जो है चैंपियन लाइफ चर्च के द्वारा जो बुला रहा है He is telling you are all champions. और वो बता रहा है कि आप सभी विजेता हो। A champion does the things extraordinary. और जो विजेता है वो ऐसी चीजों को करता है, असाधारण चीजों को अपने जीवन में करता है। Champions will do unique things और जो विजेता है वो अनोखी चीजों को, अद्भुत चीजों को करता है so that people can enjoy the fruits. ताकि जो लोग हैं उस फल का आनंद ले सकें। So you all need to understand this. और आप सभी को ये बात समझने की जरूरत है, We are the champions. और हम जो है विजेता हैं। Whoever have Christ in their life, और जिस किसी के पास भी मसीह उनके जीवन में है, we are all champions. और हम सभी विजेता हैं। We all have a disappointments, और- disagreements, और हम सभी के बाद निराशा है, निरुत्साहिता हमारे जीवन में होती है fear, और भय हमारे जीवन में fear होता of है the future. और भविष्य के लिए हमारे पास भय होता है We will not stuck in that fears. और हमें उस भय में रुकने की जरूरत नहीं है We have to step in and stand still. और हमें उसमें कदमों को बढ़ाने की जरूरत है उस भय के समय में और आगे बढ़ने की जरूरत है। Before all we are coming into these situations, जब हम सभी इस परिस्थिति में आते हैं, God has already prepared your dream and put it in your hands. और परमेश्वर ने पहले से ही आपके सपनों के लिए तैयारी करके रखी है और आपके हाथों में देने के लिए रखा हुआ है He उसने। planned for you. उसने आपके लिए योजना बनाई है। He loved you. वो आपसे प्रेम करता है। That's why he said, I will do miracles. He already decided to do miracles in your life. इसलिए उसने कहा है कि मैं चमत्कारों को करूंगा और उन चमत्कारों को आपके जीवन में और आपके द्वारा करूंगा। So you need to step in. और आपको उसमें कदमों को बढ़ाने की जरूरत You है need to stand still. और आपको मजबूती से वहां पर खड़े रहने की जरूरत है। And what we have to do? और हमें क्या करने की जरूरत है? Showing our winning life. और अपने विजय भरे जो जीत हमने प्राप्त किया उसको दिखाने के लिए We have to guide all of other people. और हमें दूसरों लोगों की अगुवाई करने की जरूरत है। Whatever in our hands, और जो कुछ भी हमारे हाथों में है use every opportunity और उन सारे अवसरों को आप इस्तेमाल करें and reach the souls. और उन लोगों तक आप पहुंचे, उन आत्माओं को तक आप पहुंचे। The people should not perish. और लोग जो हैं वो नाश नहीं होने चाहिए। If you have a deep desire to reach the people who are perishing, और अगर आपके पास गहराई से आपके अंदर ये इच्छा है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो नाश हो रहे हैं, show the people your life
और आप उन लोगों को अपने जीवन को दिखाएं Show the beautiful God in you. और अपने जीवन के द्वारा उनको सुंदर परमेश्वर को आप उनको दिखाएं Show the beautiful love of God in you. और परमेश्वर के सुंदर प्रेम को आपके द्वारा उनको दिखाएं Share the gospel to the people. और आप लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। How many ways is there? और कितने सारे रास्ते जो है वहां पर हैं Use them. और आप उनको इस्तेमाल करें You can talk to them और आप उनसे बात कर सकते हैं because people are dying of suicides और लोग जो है मर रहे हैं आत्महत्या करने के द्वारा because they are not having the proper guidance. क्योंकि उनके पास वो लोग नहीं है जो उनको रास्ता दिखा सकें Whatever they see in this world, और जो कुछ वो इस संसार में देखते हैं whoever people they are watching, और जिन लोगों को भी वो देख रहे हैं they are feeling like वो ऐसा महसूस कर रहे हैं this is the only way, और यही जो है एक रास्ता है or they are feeling like और वो ऐसा महसूस करते हैं I don't know where to go. और मैं नहीं जानता कि मुझे कहाँ पे जाना है So you be the role model for और them. आप उनके लिए एक आदर्श का कारण बने उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने You show the direction to them. और आप उनको रास्ते को दिखाएं उनको दिशा को दिखाएं You show the proper guidance. और उनको सही रिश्ते से रास्तों को दिखाएं You know the true God. क्योंकि आप जानते हो सत्य परमेश्वर को You are enjoying the fruits of the God. और उस परमेश्वर के उस फल का आप आनंद ले रहे हो Share with your friends. और आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं Share with your family members. और आप अपने परिवार के साथ बांटें If you show them, अगर आप उनको दिखाते हो do so good. और आप उनके लिए और ज्यादा अच्छा करें Be so honest. और भी ज्यादा ईमानदार बने Live a sacrificial life. और ऐसा जीवन जिए एक बलिदान करने वाला जीवन Show your commitment. और अपने समर्पण को उनको दिखाएं Show your lifestyle. और अपने जीवन को जो जीवन आप जी रहे हो उनको दिखाएं Let the people know that you are in God's love. और लोगों को जानने दे कि आप परमेश्वर के प्रेम में हो How you can show? और आप कैसे दिखा सकते हो Love your around your people. और आपके जो इर्द गिर्द आपके बगल में जो लोग हैं आप उनसे प्रेम करें Love your family members. और अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम करें Love that much और इतना ज्यादा प्रेम करें so that they cannot turn away from you. ताकि वो आपसे कभी पीछे ना मुड़े They will feel like this is the love of God. और वो उनको ऐसा महसूस करने पाए कि वो ही जो है एक परमेश्वर का प्रेम है Never quit your dream. और आप अपने सपनों में कभी भी ना रुकें If you never quit God, अगर आप परमेश्वर में कभी नहीं रुकते हो always He wants to do miracles in your और वो life. हमेशा आपके जीवन में चमत्कारों को करना चाहता है So this is the time. और यही एक समय है Because we are in the end days, we are thinking this is the end days, so we are having this many troubles. और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये आखिर का समय है इसलिए ये सारी कठिनाइयां ये सारी समस्या हमारे जीवन में आ रही हैं If you feel like that, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं there is no time. और वहां पर कोई समय नहीं है How many people you can deliver them from their darkness? और जितने भी लोगों को आज जो अंधकार में फंसे हैं उनको छुटकारा दिलाना चाहते हो Go to them. आप उनके पास जाएं Share there is a God. और उनको दिखाएं उनसे बांटे कि वहां पर परमेश्वर है There is a word of God that is the true way. और वहां पर परमेश्वर का वचन है जो सही रास्ता है There is a true joy in God. वहां पर परमेश्वर में एक अधिक आनंद है Whatever you are feeling like temporary happiness, और जो स्थायी जो है वहां पर उत्साह है खुशी है वहां पर tell them that is not the true joy. और आप उनको दिखाएं कि वो सही आनंद नहीं है God is our joy. परमेश्वर ही हमारा जो आनंद है In God there is a true joy. और परमेश्वर में ही हमारे पास जो है सही आनंद है God is the way, the truth and the life. क्योंकि परमेश्वर ही वो रास्ता है और सत्य है और वो ही जीवन